नमस्कार दोस्तों। तलवारों की धारों पे इतिहास तो हमारा बनता है, जिस ओर बीएपी चलेगी उस ओर ये जमाना चलेगा। आपको बता दें कि भारत आदिवासी पार्टी गुजरात के दाहोद जिले में नव नियुक्त पदाधिकारियों को अलग अलग पद पर यहाँ पर नियुक्त किया गया है। बीएपी की एंट्री पिछली बार भी यहाँ पर दाहोद में हुई थी, वो अलग गाँव था, इस बार यहाँ पर झालद में हुआ है। भारत आदिवासी पार्टी के झालोद ने एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा है कि गुजरात के दाहोद जिले में झालोद में भारत आदिवासी पार्टी यानी कि बाप पार्टी के सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को हार्दिक हार्दिक बधाई और आप सेवा को यहाँ पर आप जनता की सेवा आपके निष्ठा एवं समर्पण के लिए हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आप जैसे कि यहाँ पर इन फोटो में देख सकते हो। हालांकि गुजराती मुझे आती नहीं है, आपको आती है तो मुझे कमेंट में बताइए। आखिर भारत आदिवासी पार्टी से इतने ज्यादा लोग क्यों जुड़ रहे हैं? क्या भारत आदिवासी पार्टी केवल आदिवासियों की बात करती है? राजकुमार रोत ने कहा है कि भारत आदिवासी पार्टी ये पूरे देश की पार्टी है, ना कि एक समुदाय की है, ना एक धर्म, ना एक जाति की है। लेकिन भारत आदिवासी पार्टी जो भारतीय संविधान के अनुसार जो दिए गए कार्य, जैसे कि सबसे ज्यादा आदिवासियों की बात करती है, तो आदिवासियों की बात इसलिए करती है 5वीं और 6ठी अनुसूचित के तहत अधिकार दिया गया है, वो अधिकार पूरी तरह से धरातल पर लागू नहीं है और लागू नहीं है इसका यहाँ पर लाभ कोई और ले रहा है। लोगों के लिए भारत आदिवासी पार्टी आगे आती है, क्योंकि हर समाज के लिए यहाँ पर आगे आती है। लेकिन यहाँ पर जो दबा कुचला परिवार है, दबा कुचला समुदाय है, उनको आगे बढ़ाना, अगर उनकी बात कोई पार्टियां नहीं करेगी तो वो कैसे आगे बढ़ पाएगा। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि भारत आदिवासी पार्टी कहीं न कहीं आदिवासी और तमाम लोगों की आवाज और मुद्दों को उठाने का कार्य करती है। उसी में से यहाँ पर कहीं न कहीं राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस और बीजेपी यहाँ पर बौखला चुकी है। राजस्थान में भारत आदिवासी पार्टी इतनी तेजी से छा रही है कि यानी कि 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है, इसके करीब 4 विधायक और 1 सांसद को भेज दिया है लोकसभा दिल्ली में। इसमें कट्टर बीजेपी और कट्टर कांग्रेस भी बीएपी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे ही गठबंधन हुआ था लोकसभा चुनाव के दौरान, वहां पर कांग्रेस ने समर्पण दिया था और काफी बेहतर वोटों से सांसद राजकुमार रोत यहां से जीतकर पहुंचे थे। बीएपी पार्टी जितनी तेजी से राजस्थान में फैली हुई है, उतनी ही तेजी से देश भर में चल रही है। जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों में भारत आदिवासी पार्टी का दबदबा रहा है। यहाँ पर कई पदाधिकारी यानी कि संवैधानिक पद पर रहने वाले सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार ने भी कहा है कि हम मध्य प्रदेश में कई सारी भारत आदिवासी पार्टी से विधायक चुनेंगे आने वाले समय में। आखिर आदिवासियों की बातें विधानसभा में तक नहीं सुनी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर आदिवासियों की जनसंख्या काफी कम है और कम विधायक विधानसभा में पहुंच पाते हैं। जो नियम, रूल, रेगुलेशन, जो कानून बनाता है, तो उनकी बातें जो अधिक जनसंख्या में है उनकी ही बातें सुनी जाती है। इसीलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, आप भी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से जागरूक होइए और आदिवासियों के लिए आवाज उठाइए और आप भी संवैधानिक मुद्दों पर आवाज उठाने की कृपा कीजिए। पुनः मैं आपको बताना चाहता हूं कि गुजरात के दाहोद के झालोद में भारत आदिवासी पार्टी ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को हार्दिक हार्दिक बधाइयां दी है। बाकी आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कीजिए और आपकी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और जय जोहार, जय आदिवासी।